मैं किसी की चीयर लीडर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कंट्री की कठपुतली हूँ जो उनके इशारों पे मैं सारे डिसीजन लूँगी। अब से मैं जितने भी डिसीजन है वो अपने देश हित में लूँगी और मैं लेती रहूँगी ऐसे ही देश हित में डिसीजन। और अगर किसी ने दखल अंदाजी देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में आज के बाद से ना कोई अमेरिका का देश, ना कोई यूरोपियन देश, ना कोई G7, ना कोई नाटो देश हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी दे सकता है। ऐसा बोला गया है हमारे नए इटली के प्रधानमंत्री, जॉर्जिया मेलोनी नाम है इनका, और ये इटली की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री है और इन्होंने ये बात कही है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या है खबर। तो दोस्तों नमस्कार है आपका फिर से क्यूको न्यूज़ चैनल में। तो चलिए अब इस खबर को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस वर्ल्ड अफेयर के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है कि यूरोप जो है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ जो है अभी फ़िलहाल तो जो कच्चा तेल हो गया या फिर गैस जो हो गया वो अभी रूस से नहीं ले रही है, वो अभी अरब से ले रही है या फिर अमेरिका से सप्लाई ले रही है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग रूस से ही लेने वाले हैं। क्यों? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यही है कि रूस से उनको लेने में बहुत सस्ता पड़ता है गैस, और वो जो रेट मिलेगा उन्हें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है पूरा कटिंग हो जाता है, उसके चक्कर में जो है हाँ उन्हें जो है बहुत ही कॉस्ट कट करके उन्हें गैस या फिर कच्चा तेल या फिर जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उसकी सप्लाई जो है बहुत ही कम दामों में मिल जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसी मजबूरी के कारण जो है वो लोग जो है अभी अमेरिका या फिर अरब कंट्री से अपने जो भी कच्चे तेल का या फिर गैस का जो भी सप्लाई है वो पूरा करवा रहे हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बात दूसरी आ जाती है। बात ये आ जाती है कि सारी यूरोपियन कंट्री और सबसे बड़ा जो इनका सरदार है जो अमेरिका है, वो उनका क्या मानना था कि देखिए आज तो यूरोप और मतलब कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इसीलिए यूरोप जो है इतना ज़्यादा अटेंटिव है या फिर एग्रेसिव है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। बट कल जब युद्ध शांत हो जाएगा तो वहीं यूरोप आराम से या फिर धीरे धीरे फिर से रूस के मार्केट में चला जाएगा। लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा काट निकालना पड़ेगा जिससे कि रूस जो है उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, राइट। अब इसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या लगाया, जो कि एक अच्छा स्ट्रैटेजी था अगर देखा जाए इन्वायरमेंट वाइज, कि अगर कच्चा तेल को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर कुछ का भी हमें जो है प्रावधान लाना पड़ेगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में ही जो भी ईवी गाड़ियां हैं ना वो थोड़ी महंगी आती है। मतलब नॉर्मल फॉसिल फ्यूल पे जो चलने वाली, मतलब पेट्रोल डीजल पे चलने वाली जो कार है वो अगर 10 में आ रही है, 10 लाख में आ रही है, तो जो इलेक्ट्रिक वाहन चल रही है वो 16 लाख 17 लाख में आती है। मतलब कि उसकी अभी कॉस्ट जो है ज़्यादा है। अब इसी कारण जो है लोग अभी इलेक्ट्रिक वाहन को अभी प्रीफर नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है प्रीफर करें, बट करेंट सिनेरियो में अभी प्रीफर नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अब हमें, मतलब कि यूरोपियन देशों ने उन्होंने क्या सोचा, मतलब जो भी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश थे जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे जो देश हैं यूरोपियन देश, उन्होंने मिलके क्या बोला कि हम लोग आज के बाद से इस फॉसिल फ्यूल को ना करके और इलेक्ट्रिक ईवी वाहन को जो है ज़्यादा हम लोग जो है इन्हांस करेंगे। इनकरेजमेंट के लिए हम लोग एक ऐसा स्कीम लाते हैं जिससे कि सारे फॉसिल फ्यूल जो भी है ना उसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो सारों को जो है धीरे धीरे हम लोग जो है बंद कर दे या फिर स्टॉप कर दे। और उसके लिए क्या था कि जैसे सरकारी सब्सिडी मिल रहा है उसे बंद कर दिया जाए, सरकारी प्रॉफिट मिल रहा है उसे बंद कर दिया जाए, ऊपर से उस पर टैक्स लाद दिया जाए, जिससे क्या हो कि जो फॉसिल फ्यूल का जो मार्केट या फिर फैक्ट्री है वो ज़्यादा महंगा हो जाए और लोग खुद ब खुद जो है ना चाह के भी ईवी के साइड में जो है स्विच कर जाए, मतलब इलेक्ट्रिक के साइड में स्विच कर जाए, राइट। अब इसके लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया। इन्होंने 10 लोग, मतलब 10 कंट्रीज़ के साथ साइन भी किया, साइन करके और उसके बाद एक मेमोरेंडम स्टार्ट किया कि हाँ हम लोग आने वाले टाइम में जो है इस पैक्ट को जो है हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग जो है इस चीज़ को अचीव करेंगे। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि हमारे इटली के प्रधानमंत्री जो है बदल गए, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव हुआ था और 20 दिन पहले ही पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनके देश में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध के कारण पूरे यूरोप में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसी कारण जो है अब उन्होंने
क्या बोला कि हम लोग आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, और जो आपने जो बोला है कि हमें फॉसिल फ्यूल को बंद करना है, तो मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रही, इंडस्ट्री चल रही, सब ठप पड़ जाएंगे। उसके चक्कर में और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और इसके चलते हमारे देश में और ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। इसलिए हम लोग इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, राइट। लेकिन बात यहाँ पे वो नहीं है कि पीछे हटने वाली है। बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अगर एक और देश अगर इस पैक्ट से बाहर निकल जाता है तो ये पैक्ट पूरा का पूरा टूट जाएगा। और ये पैक्ट टूटना एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर देखा जाए तो दूसरे साइड में रूस का जो है बहुत बड़ा जीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन या फिर G7 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटेड कह सकते हैं संगठन है, उससे किसी देश को, वो भी अच्छे खासे इकोनॉमी वाले देश को तोड़ना और अपने साइड में जोड़ना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है रूस के लिए। लेकिन इधर इन लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि हमारे यूरोपियन यूनियन में से ही एक देश जो है निकल चुका है, और वो आज के डेट में फॉसिल फ्यूल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब आने वाले टाइम में रूस के मार्केट में जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा खबर। इसी कारण जो है हमारे इटली के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ बोला। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।